अनोखा गिफ्ट कहकर पंकज ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। शिल्पा ने पंकज को ऐसा कौन सा अनोखा गिफ्ट दिया कि देखकर वो पसीना पसीना हो गया। अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि पायल के साथ में आकी पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा की सामग्री को बांझ औरतों को छूने से अपशगुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ननद की खुशी से तुमसे देखी नहीं जा रही है। मम्मी जी, मैं इस किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर शिल्पा इतना ही बोल पाई थी। इतने में ही पायल जो उसकी ननद का सहेली ज़्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी आप मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली, उल्टे आप अपशगुन करने लगी। उसे आशा भरी नज़रों से अपने पति पंकज की ओर देखा। उसे लगा कि पंकज तो मुझे बहुत प्यार करता है, वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो जरूर मेरी और कुछ बोलेगा। लेकिन पंकज ने उल्टा शिल्पा को ही कहा, तुम तो पायल की बहन ही मानती हो ना, फिर तुमने पायल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति जिसने उसे सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों के साथ निभाने की कसम खाई है, यदि वो ऐसे ताने मारे तो शिल्पा रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बात होने के नाते से पूजा की सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते से घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना थे, चाहे उसके मन अंदर ही अंदर कितना भी रो पड़े। वो सोचने लगे कि माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनने या ना बनना क्या नारी की खुद की हाथ में है? उसे अचरज इस बात की हो रही थी कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोग भी सोच कितनी है दानुषी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती है और नया सीए है, पंकज इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने तक से सोच कि पूजा की सामग्री छूने से मात्र अपशगुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पंकज पहली बार ऑफिस में मिले थे। शिल्पा पंकज के एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसमें प्रेजेंटेशन में बॉस के साथ साथ सभी बहुत तारीफ की थी, खासकर पंकज ने। पंकज उसके प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने के कारण घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर शिल्पा अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी। पंकज ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5 साल होते ही घर के सभी लोग ताने मारने शुरू कर दिए। बात बात पर परिवार वाले और रिश्तेदार भी शिल्पा को बाज कहकर ताने मारने लगे। पंकज पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो भी शिल्पा को बेरुखी पेश से आने लगा। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता था, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता था। सिर्फ काम की पूर्ति बात करते थे, जिससे जानते विधेयक आ गए थे। ऐसा लगता था कि दोनों पति पत्नी और एक ही घर में रहते हैं। लेकिन शिल्पा का मन सितोड़ उठ रहा, लेकिन फरियाद करे तो किसने मन मंसूर कर रही। उसे लगता था कि पंकज का बाप न बनने का थोड़ा दुख दिया जा रहा है, सहज जाएगा। आज शिल्पा की 8वीं सालगिरह थी। उसे लग रहा था कि पंकज अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई देगा। उसने पंकज का पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रोकरी नाश्ता दिया, लेकिन पंकज ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। शिल्पा ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि डिनर अच्छे से तैयार कर सके। बेडरूम में बहुत अच्छे से सजाकर पंकज को सरप्राइज देना चाहते थे। पंकज ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? शिल्पा ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी, बहुत सी चीज़ें बनाई थी। बेडरूम को फूके नगाह से सजाए थे। खूब पंकज पसंद हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे तरह से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज पंकज जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे से बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब पंकज घर आया तो उसे शिल्पा की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम में इतनी सजावट देखकर भी पंकज चुप रहे। उसका भी वो रोज का रूटीन, मोबाइल और वो। उसने पहले करते हुए कहा, सालगिरह के बहुत बहुत बधाई हो पंकज। फिर भी पंकज चुप है। अब शिल्पा का धैर्य जवाब देने लगा, पंकज मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारे शादी की सालगिरह है, क्या तुमने वो भूल गए? वो मनुष्य मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बाज औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा भी तो गोद ले सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप को काबू रखकर शिल्पा ने कहा, इसी विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी का खून नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए और तुम नहीं दे सकती। आज हमारी शादी की सालगिरह, इसी मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? शिल्पा सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खड़ी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। पंकज ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। शिल्पा ने उत्सुक से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। शिल्पा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पंकज प्यार की बड़ी बड़ी
डिंगे हाँकता था। वो हर परिस्थिति में साथ देने की बात कर रहा था। वो एक बच्चे के लिए तलाक दे रहा है। शिल्पा की आंखें के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू करके तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं है, उस व्यक्ति के साथ रहना ही क्या फायदा। दूसरे दिन शिल्पा ने वो घर छोड़ दिया। पंकज ने उसकी मन मांगी मुरादें मिल गई। थोड़े ही दिन में कोशिश करके शिल्पा ने अपना ट्रांसफर दूसरी कंपनी की शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब पंकज के साथ एक ही ऑफिस में काम करने से वो काले अतीत याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही पंकज ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही पंकज के बेटे होने की खबर शिल्पा को मिली। शिल्पा ने नीचा दिखाने के लिए पंकज ने बेटे होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसी में शिल्पा को निमंत्रण दिया था। वो गर्व से शिल्पा को अपना बेटा दिखाना चाहती थी। पार्टी में पंकज ने शिल्पा को कहा, देख तुमने से तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना, मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई हो पंकज। शिल्पा ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, आपके पापा बनने की खुशी में मेरे ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट सब सुनकर पंकज को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर पंकज ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। आज शिल्पा उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफा फिर खोले रखा कागज उसे पढ़ा तो उससे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खुद का कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके ठंड में वो भी पसीने से भीग गया। वो पंकज की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि पंकज कभी बाप नहीं बन सकता। पंकज ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने झुकी हुई नजरें मामला साफ कर दिया। पंकज, अब फैसला अपने आपको है कि किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाए शिल्पा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन पंकज और उसकी माँ दोनों शिल्पा के घर आए। दोनों ने अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें उनकी समझ ही नहीं आ रही थी। आखिरकार पंकज ने बात शुरू की, वो मेडिकल रिपोर्ट। आपको याद है, हम दोनों अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर में बताया था कि कमी तुम में है, इस रिपोर्ट में नहीं। तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। आखिर क्यों शिल्पा? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चला था तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं आपको अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती। मेरा क्या है, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन जहाँ सच बताऊँ, मैं सभी के ताने सुनने की तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी और आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए तब तो तुम ये सच्चाई बता सकती थी। पंकज, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो भी बोले, लेकिन पंकज कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तुरंत उस कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। शिल्पा के सास ने कहा, शिल्पा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पुरानी बात भूल जाओ। चलो हम फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। पंकज ने कहा, बात साफ करने या कराने की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। अब ये संभव नहीं हो सकता। मैं आपसे उस घर की कदम रखूंगी। वैसे ही अगले महीने मेरी शादी है। मैंने वो अनोखा गिफ्ट को आपको सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि जान सकूं कि दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून के अपनाते हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।